अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ना ये बाल कल टिकटॉक का एक वीडियो बनाया था ना, उसमें कर्ल किए थे। अभी तक इतने अच्छे, मैं रात को सो गई थी, फिर भी इतने अच्छे हैं। और मैंने भी हल्का फुल्का सा अपना मेकअप कर लिया। हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू पे। मैंने सोचा हल्का सा रेडी हो रही हूँ तो आपको भी दिखा दूँ। अगर आपको मेरा मेकअप वैसे नज़र नहीं आ रहा तो ऐसे देख लिया, बिल्कुल लाइट लाइट सा किया, हल्का सा फाउंडेशन, हल्का सा आई शेडो लगा लिया ताकि बिल्कुल ही खाली नहीं लगे ना। सो के उठ के तो वैसे भी बंदा बीमार लगने लग जाता है। तो चलो मुझे कुछ चीज़ें लेनी है स्टोर में से, बारबेक्यू की ग्रिल में वहीं रख देती हूँ। और कुछ चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं, तो चलते हैं फिर निकलते हैं। ये जो मैंने पैक करके रखी हुई है उसको पहले गाड़ी में रख के आऊँगी, इसको एम्प्टी करूँगी, फिर इसके अंदर मैं नीचे बारबेक्यू ग्रिल लेकर आऊँगी। और मेरे बच्चों के जूते पड़े हैं जो कि वो ड्रॉज में नहीं रखते हैं, आई डोंट नो वाई। बच्चों के ओल्ड वाले ब्लैंकेट्स हैं तो इनको मैं यूज़ कर लेती होती हूँ बारबेक्यू पे जब जाते हैं ना, या पार्क वगैरह में नीचे बिछाने के काम आते हैं। तो ग्रास चुभती नहीं है। वैसे तो चेयर्स भी होती हैं लेकिन ये भी काम आ जाते हैं। और ये मैं अपनी जर्सी और शॉल भी लेके जा रही हूँ। चलो भाई हम लोग निकल रहे हैं, सामान हमने अपना ले लिया, बाकी गाड़ी में रख दिया। चलते हैं। अब वेदर अभी तो अच्छा हुआ है, बाद में देखो कैसा होता है। हम लोग रुके हैं यहाँ मेट्रो पे, यहाँ से आइस लेनी है और कॉर्न्स। आइस क्यों? ऐसे कोल्ड ड्रिंक में डालनी है ना। और आपने खानी भी तो होती है। खानी है आइस खाने वाले बच्चे। इतना क्रंची है। क्रंची। चलो अपने बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है मैंने यूजुअली वैसे कर लिया करूँगी बाल, प्यारे लग रहे हैं, बेबी कर्ली फैंसी। वेदर को देखो जरा कितना अजीब हो रहा है, ऐसा फोगी वेदर हो रहा है। और हम लोग आए थे यहाँ जैक डार्लिंग में, हम माशाल्लाह से पहुंच गए। मेरी एक फ्रेंड पहले से आई हुई थी, उसने पूरा डेकोर वगैरह करके रखा हुआ था, टेबल के ऊपर क्लॉथ वगैरह लगाकर। उसके बाद फिर हमने बस चेयर्स रखी। जैसे मैं गाड़ी से उतरी मुझे ऐसे हल्के से रेन ड्रॉप फील हो रहे थे। मैंने कहा यार बारिश ना हो जाए, सारा प्लान खराब हो जाता है, क्योंकि अगला भी वीक पूरा बारिश का है और नेक्स्ट वीकेंड भी पता नहीं कैसा मौसम होना था। हमने सोचा यार आज ही होकर आज जो मौसम ठंडा हो गया फिर तो बिल्कुल ही निकला नहीं जाएगा। मैंने कहा चलो बीच वाली साइड का पीछे चक्कर लगा कर आती हूँ। पीछे इतना प्यारा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा है ना, मौसम भी इतना अच्छा हुआ है। और ये जो हमें साइट मिली है ना, ये भी बहुत अच्छी, मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह से बारबेक्यू की तैयारी स्टार्ट हो गई और कोयले जला लिए। ऐसे यहाँ खड़े रह के ना पानी का साउंड इतना अच्छा लग रहा होता है ना। और जब तक बारबेक्यू बन रहा था बच्चों ने तब तक ज़रा खेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज वेदर थोड़ा सा ठंडा था। तो मैं प्लान नहीं था मेरा कि बच्चों को पानी में भेजूंगी, इसीलिए बच्चे कुछ रैकेट शटल या अपने प्ले करने के लिए सोकर वगैरह बॉल वगैरह लेकर आ गए थे, ताकि वो यहाँ पर उनका थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाए। सबसे पहले फिर हमने यहाँ बैठ के गोलगप्पे खाए। मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। गोलगप्पे खाए, उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया। स्टेक्स भी बनाए हुए थे बारबेक्यू माशाल्लाह से इतना मजे का बना हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पर कॉर्न्स रखी हुई थी, कबाब रखे हुए थे कि बच्चों ने अगर बर्गर खाने हुए बर्गर खा लेंगे। अच्छा की वीडियो बना रही हूँ। ना करते हुए भी बच्चे पानी में चले गए। सबसे पहले तो ये यूसुफ गया ना, उसके बाद में इसको यहाँ लेकर आए कि चलो कपड़े चेंज करो, थोड़ा सा नहा लिया, इनफ है। ये यहाँ पानी में चला गया, यहाँ से नहीं निकल रहा था। थोड़ा टाइम इसने नहाया, फिर मैंने इसको निकाल लिया। मैंने कहा भी आगे से स्कूल है, बच्चे बीमार ही ना हो जाए ना, क्योंकि आज वेदर बहुत ठंडा सा हुआ था। हाथ इतने ठंडे हो रहे थे और इतना फोगी हुआ था। धूप निकली होती है ना तब बच्चे पानी में जाए तब इतना इशू नहीं होता। और मेरे ख्याल से ये हमारा इस सीजन का लास्ट वाला बारबेक्यू है, क्योंकि आगे से वेदर ठंडा हो जाएगा, फिर स्नो स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो बिल्कुल ही जाया नहीं जाएगा। लास्ट में ना हम लोग चाय लास्ट में पीते होते हैं बारबेक्यू पे। कोयले के ऊपर जो चाय बनती है ना वो बहुत ही मजे की बनती है। सौंफ और इलायची डालकर हम लोग चाय बनाते हैं और बड़ा मजा आता है यार ये वाली चाय पीने का। और मुझे तो ये फोग पे हैरत हो रही थी, इतनी सारी फोग हुई हुई थी ना, हालांकि देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। थोड़ी देर के लिए चली भी गई थी, अचानक से फिर इतना फोगी वेदर हो गया सारा, लाइक पूरा ऐसे ट्रीज के ऊपर फोग ही फोग हुई हुई थी। और अगर आप उधर बीच वाली साइड पे जाकर देख रहे थे ना, पानी और क्लाउड जो है वो कब जाकर मिल रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। लाइक आपको सिर्फ पानी थोड़ा सा नजर आ रहा था, उसके आगे सारा ऐसा क्लाउडी था, ब्लरी हुआ था सब। और यहाँ बैठ के बच्चों को आवाजें दे रही थी, अपर पहन लो, फुल पैंट्स पहन लो, अपनी हाफ क्यों पहने हुए। ये खेल रहे थे ना, इनको खेलते हुए इतनी वो नहीं लग रही थी सर्दी। हम शायद बैठे हुए थे ना, मुझे तो बैठे हुए ठंड लग रही थी। अच्छा हुआ मैं जरा अपनी शॉल वगैरह भी साथ लेकर गई थी। बारबेक्यू के बाद ये जो सारा समेटने वाला काम होता है ना, ये मुश्किल होता है। फिर हम लोगों ने कहा चलो चाय पी लिया, थोड़ा सा एक जरा चक्कर लगा कर आते हैं, थोड़े वॉक करके आते हैं, वापस आके ये सारा कुछ समेटेंगे। हम लोग मोस्टली जब बारबेक्यू पे आते हैं ना, इसी साइड पे हम लोग बैठते हैं, यहीं से बस खा पी कर खेल के बच्चे इधर से पानी में हो लेते हैं, वापस चले जाते हैं। हम ज्यादा कभी आगे वाली साइड पे नहीं गए। तो फ्रेंड बता रही थी आगे बड़ा प्यारा ट्रेल भी है। मैंने कहा चलो फिर वॉक भी हो जाएगी, ट्रेल भी देख कर आते हैं। हम तो कभी आगे गए नहीं, हम पीछे से बस वापस आ जाते हैं। और इस टाइम ना धुंध देखो कितना ज्यादा हो गया था ना पानी के ऊपर, देखो सारा ये ऐसा ब्लर ब्लर हुआ है। और इस बार बीच पे ना बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे, क्योंकि शायद वेदर ठंडा था, वरना तो पानी के अंदर इतने सारे लोग होते हैं कि जगह नहीं मिल रही होती बच्चों को। इस बार देखो बीच खाली है, इक्का दुक्का कोई बस अंदर गया हुआ था जो गया हुआ था।
बोटिंग के लिए भी बहुत कम लोग आए हुए थे। अच्छा, ये है वो ट्रेल वाली साइड जहाँ मैं कह रही थी ना, हम लोग तो यहाँ कभी आए नहीं है। इस साइड पे ना मैंने देखा इस साइड पे रश भी कम था। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो पार्किंग वाला एरिया होता है ना, उसके पास ही स्पेस ढूंढ रहे होते हैं, मतलब गाड़ी में से सामान निकाला और साथ ही बस आप बैठ गए। इतनी दूर अगर आप आते हो बारबेक्यू करने के लिए तो इस साइड पे आपको इतना सारा सामान अपना खींच कर ड्रैग करके यहाँ लाना पड़ता है, तो यहाँ पर इस वजह से रश कम था। लेकिन वैसे अगर आपने आना हो ना बारबेक्यू नहीं करना, तो वैसे आकर यहाँ बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो अच्छी जगह है। उसके बाद यहाँ से ये ट्रेल शुरू हो जाती है। इतनी प्यारी ट्रेल बनी हुई थी यहाँ पर, मैंने कहा अच्छा मुझे तो पता नहीं था, हम तो बस उधर से होके चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो फिर लाजमी हम यहाँ ट्रेल पे आया करेंगे। और ये काफ़ी लंबी ट्रेल थी, काफ़ी आगे तक जा रही थी। और बीच में रास्ते में ना एप्पल ट्रीज वगैरह भी थे। मेरा दिल कर रहा था एप्पल तोड़ कर खाऊं, लेकिन ना फ्रंट वाली साइड से जैसे लोग तोड़ लेते ना, तो वो साइड खाली थी। पीछे वाली साइड भी था, वहाँ पे हाथ ही नहीं जा रहा था। ये देखो कितना प्यारा ट्रैक बना हुआ है ना। यहाँ से भी अगर आप लेफ्ट साइड पे जाओ, वहाँ पे भी बीच का पॉइंट है, तो पॉइंट्स तो काफ़ी सारे बने हुए थे। अभी इतनी लंबी ट्रेल थी तो हस्बैंड लोग तो वेट कर रहे थे कि वापस आओ, सामान समेटो चले। तो फिर हम आधी ट्रेल तक आए, बहुत आगे तक हम नहीं गए। मैंने कहा ये आगे भी सारी जाहिर ट्रेल ही है, तो फिर क्या करेंगे जाकर, फिर पीछे से कॉल आ जाएगी, वापस आने में टाइम लग जाएगा। तो बस हम यहाँ तक क्या करना, तो फिर चले गए। तभी देखो यहाँ से ऐसे लग रहा है जैसे फसलें लगी हुई हैं, ऊपर से सारा ऐसा धुंध हुआ हुआ है। तो बस ये था हमारा आज का लास्ट वाला बारबेक्यू ऑफ द सीजन। बस अब हम जा रहे हैं वापस। जब हम वापस जा रहे थे ना, तभी हल्की हल्की सी कहीं धूप नजर आ रही थी, और वो देखो पीछे बिल्डिंग्स भी नजर नहीं आ रही है, पूरा ऐसा फॉग के साथ कवर हुआ है। अब जब हम निकलने लगे थे तो कहीं कहीं धूप का थोड़ा सा निशान नजर आ रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।